अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। आइंदा 10 बरसों में हम $1 बिलियन की मईशत तैयार करेंगे। इन बातों का इजहार तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि IT शोबे में आज जो भी तरक्की हुई है इसकी बुनियाद राजीव गांधी ने डाली थी और इन्हीं की बदौलत कई लोग इस मैदान में कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की तरक्की में मुत्तहिदा रियासत के दौर के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और YS राजशेखर रेड्डी का भी अहम किरदार रहा है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि 1994 से 2014 के दरमियान इस वक्त के वज़ीर आला ने शहर को नुमाया तौर पर तरक्की दी है। मरकजी हुकूमत ने कभी भी यूरिया की सप्लाई में कमी नहीं की। रामचंद्र राव। तेलंगाना बीजेपी के सदर N रामचंद्र राव ने कहा है कि मरकज हुकूमत ने कभी भी यूरिया की सप्लाई में कमी नहीं की। हैदराबाद में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना हुकूमत ने यूरिया की फरोख्त में बदइंतजामी की और मसनवी तलब पैदा की। उन्होंने कहा कि मौजूदा खरीफ सीजन में यूरिया की तकसीम के लिए काफी वक्त मौजूद था। इसके बावजूद रियासती हुकूमत ने कब्ल अज वक्त यूरिया किल्लत का ऐलान करके मसनवी बहरान पैदा किया और झूठा प्रोपेगेंडा किया। ये मुख्यमंत्री हमसे बात करने के बाद देने का कोई सिवा नहीं है। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम देश के किसानों को समय पर खाद भेजें और यूरिया भेजें। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दायित्व है। अभी आपने जो कहा 5.18 जो है वो सही बात है, लेकिन इसके साथ साथ जब रबी में हम दिए थे उनको 4 लाख मीट्रिक टन ज्यादा दिए थे, उसमें 2 लाख मीट्रिक टन ज्यादा उपयोग हुआ है पिछली बार और 2,08,000 लाख मीट्रिक टन बचा हुआ है। ये 5.18 और ये 2.4 मिलाकर अभी सरकार के पास 7.22 है लाख मीट्रिक टन है। उनको आज तक जो आना है वो शॉर्टेज सिर्फ -74 यानी कि और सिर्फ 1.5 लाख का कुछ है। उस 1.5 लाख में भी 30,000 मीट्रिक टन आज कैरेकल पोर्ट पे पहुंचा हुआ है, उसमें 10,000 तेलंगाना को दे रहे हैं और इफ्को से, क्रिप्को से और RFC से यहाँ वैगन जो रेक्स आए हैं वे उसमें 7,250 15,000 टन उनके द्वारा आज या कल में यहाँ पहुंच जाएंगे, यानी कि 50,000 टन यहाँ आ रहा है और 50,000 ऑलरेडी हमने उनको रिलीज किया है। इसके बावजूद इसके बाद उनको हो गया। अभी हमको समय अभी सिर्फ अगस्त 15 तक हमने ये आंकड़े दिए हैं। हमारा जो खरीफ सीजन है वो अक्टूबर तक चलता है, तो हमारे पास अभी समय है देने का। इस समय से पहले हम दे रहे हैं, यहाँ कमी कहाँ है? तेलंगाना एक बड़े ज़रई बहरान की तरफ बढ़ रहा है। इन बातों का इजहार हरीश राव ने किया। तेलंगाना के साबिक वजीर और BRS के रुकन असम्बली T हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम आयद किया कि यूरिया की शदीद किल्लत के बाइस किसानों को मुसीबत में ढकेल दिया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना एक बड़े ज़रई बहरान की तरफ बढ़ रहा है। हरीश राव ने कहा कि 10 साल BRS हुकूमत के दौरान किसान इज्जत व वक़ार के साथ जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आज कांग्रेस के दौर में वो ओहदेदारों के कदमों में गिरने और यूरिया के लिए मिन्नत समाजित करने पर मजबूर हो गए हैं। OBC तबकात को 42% रिजर्वेशन का मुतालबा इहाता पार्लियामेंट में तेलंगाना कांग्रेस के MPs का एहतजाज। तेलंगाना कांग्रेस के अराकीन पार्लियामेंट MPs ने पार्लियामेंट के इहाते में OBC तबकात को 42% रिजर्वेशन फराहम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने बैनर और प्ले कार्ड्स थाम कर नारेबाजी की और हुकूमत पर सख्त तनकीद की। कांग्रेस अरकान ने कहा है कि OBC तबकात को उनकी आबादी के तनासुब से रिजर्वेशन फराहम करना वक्त की अहम जरूरत है। ओबीसी बिल వెంటనే అమలు చేయాలి ఓబీసీ బిల్ 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 వెంటనే అమలు చేయాలి 50% రిజర్వేషన్ క్యాప్ ఎత్తివేయాలి 50% క్యాప్
तेलंगाना में 2 हफ्तों की बारिश के बाद सूरज की किरणें नजर आईं। तेलंगाना में तकरीबन 2 हफ्तों से जारी मुसलसल बारिश और आबर आलूद मौसम के बाद सूरज की किरणें देखी गईं। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगरचे हल्की औसतन बारिश या बूंदाबांदी के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन हैदराबाद के अवाम को जरूरी धूप देखने को मिली। IMD हैदराबाद के सरबराह के नागरत्ना ने बताया कि तेलंगाना के शुमाल मगरबी और शुमाल मशरकी अजला के चंद मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है, जबकि GHMC हुदूद में हल्की बारिश या बूंदाबांदी मुतवक्के है। बाकी इलाकों में बारिश कम रहेगी। एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया के ऐलान करदा स्क्वाड में मोहम्मद सिराज को शामिल न करने पर न सिर्फ हैदराबादी क्रिकेट शायकीन बल्कि पूरे मुल्क में उनके मदाहों के दरमियान मायूसी की लहर दौड़ गई है। शायकीन और माहिरीन क्रिकेट का कहना है कि हालिया बरसों में तीनों फॉर्मेट्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले मोहम्मद सिराज को इस बार नजरअंदाज करना इंसाफ के मुतरादिफ है। क्रिकेट माहिरीन के मुताबिक अगर हालिया दौरे इंग्लैंड पर नजर डाली जाए तो सिराज ने कमाल की गेंदबाजी का मुजाहरा किया। टेस्ट सीरीज में उन्होंने शानदार लाइन और लेंथ के साथ इंग्लिश बल्लेबाजों को बार बार मुश्किलात में डाला और टीम के लिए अहम विकेटें हासिल की। इस कारकर्दगी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सिराज इंडिया के सबसे मुयस्सर पेस बॉलरों में शुमार होते हैं। बीजेपी वोटों की चोरी के जरिए इख्तिदार पर आई, नेहरू की विरासत को मिटाने की साजिश। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की जयंती के मौके पर हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा सर्कल में मुनक्कदा एक तकरीब में तेलंगाना PCC सरबराह महेश कुमार गौड़ ने राजीव गांधी के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किए। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर, कांग्रेस के सीनियर रहनुमा वी हनुमंतराव और रुकन असम्बली नागेंद्र, फिशराइज कॉरपोरेशन चेयरमैन साई कुमार, सुजाता, विमेन कमीशन चेयरपर्सन शारदा, कॉरपोरेटर्स संगीता यादव, विजय लक्ष्मी समेत कई अहम रहनुमा मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि राजीव गांधी मुल्क में इस्लाहात के बानी और एक दूरअंदेश लीडर थे, जिनकी दूरअंदेशी की बदौलत आज हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता मुमालिक के शाना बशाना खड़ा है। तेलंगाना के एलमपल्ली प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया है। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में मूसलाधार बारिश के सबब श्री पेद्दा एलमपल्ली प्रोजेक्ट में भारी मिकदार में पानी का बहाव दर्ज किया गया है। हुकाम के मुताबिक बालाई इलाकों में बारिश के नतीजे में प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर पानी का बहाव जारी है। प्रोजेक्ट की गुंजाइश 20.175 TMC है, जबकि मौजूदा सतह 15.4283 TMC तक पहुँच गई है। राजधानी दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। सुबह 50 से ज्यादा स्कूलों को फिर इसी तरह की धमकी दी गई। मालवीय नगर के SKV हाउस रानी और करोलबाग के आंध्रा स्कूल को भी धमकी भरा ईमेल मिला। इस मेल से महज 48 घंटे पहले दिल्ली के 32 स्कूलों को इसी तरह की फर्जी धमकियां मिल चुकी हैं। दिल्ली में स्कूलों को धमकी के ईमेल मिलने के बाद बड़े पैमाने पर दहशत फैल गई और स्कूलों को फौरी तौर पर खाली कराने की मुहिम चलाई गई। स्कूल इंतजामिया और अफसरों ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए तलाशी भी ली और खासकर ईमेल में लिखा था, हमने आपके IT सिस्टम में सेंध लगाई है, तलबा और मुलाजमीन का डाटा निकाला है और सभी सिक्योरिटी कैमरों को नुकसान पहुंचाया है। हम आपकी सरगर्मियों पर रियल टाइम नजर रख रहे हैं। 48 घंटों के अंदर $2000 इथोरियम पते पर मुंतकिल करने, वरना बम धमाका कर देंगे। जन सुनवाई के दौरान दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता पर हमले की खबर से हंगामा मच गया है। दरअसल सुबह जब वज़ीर आला अवाम की शिकायतें सुन रही थी, तभी एक शख्स अचानक स्टेज के पास पहुंचा और उन्हें थप्पड़ मार दिया। मौके पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरन मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस पूरे मामले पर एनी शाहिदीन ने आंखों देखा हाल बताया है। मौके पर मौजूद सुरेश खंडेलवाल ने कहा कि मैं वहां पहुंचा और थोड़ी ही देर बाद वज़ीर आला बाहर आई। उन्होंने लोगों से मिलना शुरू किया। वो मुलजिम मौके की तलाश कर रहा था और उसने उन पर हमला कर दिया। ये वाक़या सुबह तकरीबन 8:05 से 8:10 के दरमियान पेश आया। एनी शाहिद
खुद अंजलि ने कहा है कि यह गलत है। हर किसी को जन सुनवाई का हक है। अगर कोई अपना भेस बदल कर उन पर थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं वहाँ थी, वो शख्स बात कर रहा था और अचानक उसने थप्पड़ मार दिया। पुलिस उसे अपने साथ ले गई। शैलेश कुमार ने कहा है कि मैं उत्तम नगर से सेवर की शिकायत लेकर आ रहा था। जब मैं गेट पर पहुंचा तो हंगामा हो गया क्योंकि वज़ीर आला को थप्पड़ मारा गया। यह गलत है। वज़ीर आला रेखा गुप्ता पर हुए हमले से सियासी रहनुमा काफी हैरान है। अपोजिशन पार्टी के रहनुमाओं ने इस सिलसिले में अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वाक़े की शदीद मजम्मत की। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला आतिशी ने कहा, दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता पर हमला इंतहाई काबिल मजम्मत है। जमहूरियत में अदम इत्तफाक़ी और मुखालिफत की जगह होती है लेकिन तशद्दुद की कोई जगह नहीं। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। उम्मीद है कि वज़ीर आला पूरी तरह से सलामत है। सुरेश खंडेलवाल जी, आप यहाँ कितने बजे आए थे? लगभग 8 बजे के आसपास। तो क्या हुआ, आपने क्या देखा, थोड़ा एक बार बता दीजिए। बस हम आए हैं, बस इतनी देर में बस मैडम आई है, अंदर से निकली हैं और वो सबसे मिलने के लिए जन सुनवाई के अंदर उन्हें स्टार्ट करने लगी। इतनी देर में एकदम वो ताक में था और उसने एकदम हमला किया। कौन था, कितनी उम्र रही होगी, कितना क्या शख्स देखा था आपने? नहीं, वो कद काठी मीडियम में थी, आयु का आइडिया नहीं लगता। जी जी। तो कितने बजे ये, मतलब कुछ उसके हाथ में कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। वाकया 8:05 8:10 के आसपास का है। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा उसके बाद पुलिस बाहर ले गई जब सब सारी घटना घटी। जी। उसने कुछ बोला, कुछ सुना आपने उसके मुंह से कुछ? नहीं, शोर में नहीं पता चला ऐसा। जी। बहुत भीड़ थी उस समय, यानी भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो सब जो एंट्री हो रही थी वो प्रॉपर तरीके से? एंट्री प्रॉपर तरीके से हो रही थी, सबके नाम वगैरह सब। जी। आप अपने बारे में भी कुछ बताना चाहें तो बता दीजिए। क्या आप करते हैं, आप किस सुनवाई के लिए आए थे, क्या आपका था? मेरा कोई पर्सनल इनविटेशन था, मैंने मिलना था मुझे बस। जी ठीक। जन सुनवाई के दौरान दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता पर हमले की खबर से हंगामा मच गया है। कई अपोजिशन कायदीन भी इसकी सख्त मजम्मत कर रहे। दिल्ली कांग्रेस के सरबराह देवेंद्र यादव वज़ीर आला पर हमला मामले में कहा, यह वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आला पूरी दिल्ली की नुमाइंदगी करती हैं और मुझे लगता है कि इस तरह के वाक़यात की मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन इस मामले ने खातून तहफ़्फ़ुज़ की भी पोल खोल दी। अगर दिल्ली की वज़ीर आला ही महफूज नहीं है तो आम खातून राजधानी में कैसे महफूज हो सकती हैं? कांग्रेस एमपी प्रमोद तिवारी ने भी कहा कि ये बहुत अफसोसनाक है। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। बीजेपी तशद्दुद को हवा देती। लोग बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन जिसने भी ये किया है उसकी जांच होनी चाहिए। मगर जैसा कि बीजेपी कहा करती थी, जब अरविंद केजरीवाल पर हमला होता था तो वो दावा करते थे कि उन्होंने खुद ही ये करवाया है। तो आपको खुद देखना होगा कि यह हादसा था या उन्होंने खुद करवाया। लेकिन मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ कि अगर ये हमला हुआ है तो मैं यकीनी तौर से इसकी मजम्मत करता हूँ और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ। सीपीआई रुकने पार्लियामेंट पी संतोष कुमार ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि उन्हें इस सिलसिले में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम कभी भी इस तरह के वाक़यात की हौसला अफजाई नहीं करते। ये जमहूरियत का हिस्सा नहीं। हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। बहुत दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री इस पूरे दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, लेकिन साथ के साथ ये भी है कि महिला सुरक्षा की पोल भी ये जो है घटना उसको खोलने का काम करती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो एक आम व्यक्ति या एक आम महिला खास तौर पे वो कैसे सेफ रह सकती है? दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होती। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक या किसी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हिंसा की अम्मा है, जननी है। देखना पड़ेगा जब लोग पानी में डूब के आएंगे, जो वादे किए गए थे उखड़ी सड़कों पे चलेंगे, लोगों में गुस्सा है, झूठ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो जिसने ये किया है जांच होनी चाहिए, उसने किया है। या जैसे भाजपा कहती थी अरविंद केजरीवाल जी पे जब किसी ने हमला किया था उनका तो उन्होंने करवाया था, तो अपना भी देख लें करवाया है या हुआ है। पर मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, साफ कर दूं, अगर ये हमला हुआ है तो निश्चित रूप से मैं उसे कंडेम करता हूं, निंदा करता हूं और चाहता हूं कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो।
मुंबई में मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार रोक दी है। पानी जमा होने और खराब मौसम की वजह से रेल, बस, फिजाई खदमात बुरी तरह मुतासर हुई हैं। बारिश से मोनो रेल सर्विस भी मुतासर हुई। मुंबई के मशरकी मज़ाफ़ाती इलाके में तकनीकी खराबी और बारिश की वजह से एक मोनो रेल एलिवेटेड ट्रैक पर फंस गई। इसके अंदर बैठे मुसाफिरों को क्रेन की मदद से बचा लिया गया और चेंबूर और भगती पार्क के दरमियान मुंबई मोनोरेल सर्विस मुनक़ता हो गई। मोनोरेल में बैठे मुसाफिरों को गर्मी और घुटन का सामना करना पड़ा। बिजली की सप्लाई में खलल के बायस एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा था और मोनोरेल के तमाम गेट बंद थे। मुसाफिरों ने फौरी तौर पर हंगामी मदद के लिए बुरहान मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्पलाइन नंबर 1916 पर राब्ता किया। फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और 3 गाड़ियों की मदद से बचाव का काम शुरू किया। 3 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन में 550 से ज्यादा मुसाफिरों को क्रेन की मदद से एलिवेटेड ट्रैक पर फंसी मोनोरेल से नीचे लाया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।